अज्ञात में आगमन सूर्य क्षितिज पर डूब रहा है, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए जब विमान छिटपुट बादलों के बीच से गुजर रहा है। विमान के अंदर हंसी और उत्साही बातचीत का माहौल है। एमिली, एक युवा महिला जिसके भूरे बाल और आसान मुस्कान है, अपने बॉयफ्रेंड लियम का हाथ पकड़ती है। उसके बगल में उनका छोटा पिंसर टीटा आराम से उसकी गोद में बैठा है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि हम आखिरकार यह यात्रा कर रहे हैं, एमिली उत्साह से चमकती आंखों के साथ कहती है। यह अद्भुत होगा, केवल हम और रोमांच, लियम ने टीटा के सिर को धीरे से सहलाते हुए उत्तर दिया। उनके दोस्त विमान में बिखरे हुए हैं, स्नैक्स साझा कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। आरव और प्रिया, भारतीय जोड़ा, उन स्थानों के बारे में उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे हैं जिन्हें वे देखना चाहते हैं। लुकास और कैमिला, ब्राजीलियाई जोड़ा, उस विदेशी व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं जिसे वे आजमाना चाहते हैं। माटेओ और सोफिया स्पेन से यात्रा के लिए प्लेलिस्ट तैयार करने में व्यस्त हैं। एमिली और जूलियन, फ्रांसीसी जोड़ा, एक यात्रा गाइड देख रहे हैं। इथान और अनन्या दोनों अकेले और रोमांच के लिए तैयार एक अंदरूनी मजाक पर हंस रहे हैं। घटना अचानक, विमान जोर से हिलता है जैसे अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ लिया हो। खिड़कियों के बाहर अजीब रोशनी नाच रही है, एक अलौकिक तीव्रता के साथ चमक रही है। क्या हो रहा है? प्रिया डर से कांपती आवाज में पूछती है। महिलाओं और सज्जनों, हम एक आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं, कृपया आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएं। पायलट की आवाज तनावपूर्ण और नियंत्रित घोषणा करती है। विमान तेजी से नीचे आता है, यात्रियों को उनकी सीटों में हिलाते हुए। मौन केवल तेज सांसों और प्रार्थनाओं की बड़बड़ाहट से टूटता है। अंततः विमान एक झटके के साथ एक सुनसान रनवे पर उतरता है। लैंडिंग के बाद की शांति बहरा कर देने वाली है। खतरे के पहले संकेत, क्या सब ठीक है? लियम अपनी आवाज को केबिन में गूंजता है। समूह विमान से उतरता है। उनके पैर एक भूले बिसरे रनवे के फटे हुए असफाल्ट को छूते हैं। हवा स्थिर है, एक परित्याग की भावना के साथ भारी। समर्थन वाहनों को दूर खड़ा देख कोई गतिविधि नहीं है। लुकास उनमें से एक को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन कोई आवाज नहीं करता। हमारे पास कोई सिग्नल नहीं है, इथान ने अपना फोन उठाते हुए कहा। हमें मदद ढूंढनी होगी, एमिली ने टीटा को अपने पास पकड़ते हुए कहा। संदेह का माहौल, वे चारों ओर का अन्वेषण करते हुए बिखर जाते हैं। जैसे जैसे रात नजदीक आती है, छायाएं लंबी होती जाती हैं। माटेओ थोड़ा और दूर जाकर एक दूर की आवाज की जांच करने लगता है। माटेओ, तुम कहां जा रहे हो? सोफिया चिल्लाती है, लेकिन केवल मौन उसका जवाब देता है। समूह जल्दी से इकट्ठा होता है जब उन्हें माटेओ की अनुपस्थिति का एहसास होता है। वे उसका नाम पुकारते हैं। उनकी आवाजें विशाल वीरानी में गूंजती हैं। अंधेरा उन्हें घेर लेता है, उनके साथ बढ़ती हुई दहशत की भावना लेकर आता है। पहला संकेत, वहां आरव ने दूरी में एक इमारत की ओर इशारा किया जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं। समूह वहां जाता है, उनकी टॉर्चें रास्ते को रोशन करती हैं। अंदर प्रवेश करते ही देखा जा सकता है कि उन्हें कोई देख रहा है। धब्बेदार दीवारें और धूल भरे गलियारे लंबे समय से भूले हुए रहस्यों को छिपाते हुए लगते हैं। ये देखो, जूलियन ने एक पुराना और पीला नक्शा उठाते हुए कहा। नक्शे पर लिखे नोट्स एक गुप्त सैन्य स्थापना के अस्तित्व का सुझाव देते हैं जिसका उपयोग गुप्त प्रयोगों के लिए किया जाता था। लेकिन इससे पहले कि वे और अधिक समझ सकें, एक धातु की आवाज गलियारे में गूंजती है, जैसे कुछ घसीटा जा रहा हो। हमें यहां से निकलना होगा, कैमिला ने कांपती आवाज में कहा। आतंक की रात, समूह ने फैसला किया कि वे रात को उस स्थापना में बिताएंगे, ये सोचकर कि यह सबसे सुरक्षित स्थान है। वे सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी नींद अजीब आवाजों और दीवारों पर चलती छायाओं के कारण बाधित होती है। एमिली ने टीटा को पास रखा, अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए। दोस्त पहरा देने के लिए बारी बारी से जागते हैं, लेकिन आसन्न खतरे की भावना कभी भी उन्हें छोड़ती नहीं है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है,
एक तेज और तीखी आवाज सभी को जगा देती है। पीछे की ओर एक दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, जैसे कि दशकों से हिला न हो। हवा में तनाव स्पष्ट है, हर सांस डर की प्रतिध्वनि की तरह लगती है। तभी गलियारे के अंत में एक काली आकृति दिखाई देती है, जिससे सबका खून जम जाता है। टॉर्च की रोशनी चमकती है और बंद हो जाती है, समूह को पूरी अंधेरे में छोड़ देती है, एक ऐसी जगह में जहां आतंक ही एकमात्र सच्चाई है। आकृति गायब हो जाती है और तेज कदमों की आवाज गूंजती है। ये सुझाव देती है कि कुछ या कोई उन्हें ढूंढने वाला है।